कर्नाटक के उडुपी जिले में अचानक से शैक्षणिक संस्थानों में कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आने लगती हैं। इन लड़कियों की पुरानी तस्वीरें देखकर पता चलता है कि ये पहले यूनिफॉर्म में ही आती थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये लड़कियां हिजाब पहनने पर अड़ गई। देखते ही देखते प्रदर्शन बड़ा होता जाता है और एक जिले से दूसरे जिले और फिर एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैलने लगता है। अब पिछले एक महीने से लड़कियों को सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने पर उनकी कक्षा में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इस घटना पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि इस सब के पीछे कौन है जो इन लड़कियों को कट्टरपंथी बना रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कौन है इस हिजाब रो के पीछे का मास्टरमाइंड। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कर्नाटक के उडुपी जिले में हिजाब की घटना को लेकर छात्रों का कहना है कि वे हिजाब पहनने के अपने अधिकार को जारी रखेंगे और उन्होंने कहा है कि ये उनके विश्वास का हिस्सा है। उन्होंने एक बार फिर कॉलेज के प्रबंधन से आग्रह किया कि उन्हें हिजाब पहनकर अपनी कक्षाओं में लौटने की अनुमति दी जाए। छात्रों ने मुस्लिम छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO के समर्थन से 30 दिसंबर को इस मुद्दे पर उडुपी के उपायुक्त क्रूमराव से संपर्क किया, लेकिन कहा गया कि उनकी अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उडुपी में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की नजहत अजदी कहती हैं, हम इस पूरे मामले में लड़कियों का समर्थन कर रही हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें अपनी कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता और स्कूल अधिकारियों के बीच बातचीत के निष्फल होने के बाद मुस्लिम संगठनों से संपर्क किया। CFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, जबकि SIO जमात इस्लामी हिंद की छात्र शाखा है। लेकिन जब से स्कूल में इस मुद्दे पर विवाद हुआ है, समाधान खोजने पर SIO और CFI सदस्यों के बीच राय विभाजित हो गई है। CFI लड़कियों का समर्थन करने में अधिक मुखर रही है और लड़कियों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने के बारे में वे प्रिंसिपल के साथ चर्चा में शामिल रही है और इस मुद्दे को सोशल मीडिया और मीडिया में उठाया गया है। SIO सदस्यों का कहना है कि वे नहीं चाहते कि इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए और वे इसे आंतरिक रूप से हल करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार द्वारा अपने सरकारी कॉलेजों में कोई विशेष ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है। ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय कॉलेज के अधिकारियों या उनकी विकास निगरानी समितियों पर छोड़ दिया जाता है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश का कहना है कि विकास निगरानी समितियों को कक्षाओं के दौरान छात्रों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों पर अंतिम निर्णय लेने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा, SDPI समर्थित कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हिजाब संघर्ष के पीछे है। उन्होंने आगे कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि सारा मामला क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर ये जो संघर्ष चल रहा है, इस पर जांच भी चल रही है और एक रिपोर्ट जल्द ही आ रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर गृह मंत्री से भी बात की है और कहा कि हमने जांच की है और समस्या का समाधान ढूंढा है। इसके पीछे कौन है ये पता लगाने के लिए एक जांच होगी। कुछ लोगों को लगता है कि ये मामला राज्य भर में फैल रहा है, तो इसीलिए जांच की जरूरत है। मामले की जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में कॉलेज विकास निगरानी समिति के अध्यक्ष भाजपा के उडुपी विधायक रघुपति भट्ट का कहना है कि हमने प्री यूनिवर्सिटी विभाग को पत्र लिखकर पूछा कि क्या कॉलेज के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य है। हमने दोहराया कि कॉलेज के पास 1988 में शुरू होने के बाद से एक यूनिफॉर्म है और वे उस पर कायम रहना चाहते हैं। अगर यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया तो उसके साथ हिजाब पहनने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। उडुपी में गतिरोध के जवाब में चिकमंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 2 अन्य कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन किया गया था, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के छात्रों ने कॉलेज के अंदर भगवा गमछा पहना था। विरोध के जवाब में दोनों संस्थानों के अधिकारियों ने भगवा गमछा और हिजाब पहने बच्चों को क्लास में जाने से रोक दिया। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ही इस पूरे विवाद पर मुस्लिम छात्राओं को काउंसिल कर रहा है और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर से हिजाब पहनने को लेकर विरोध के लिए उकसा भी रहा है। इस मामले पर मचे बवाल के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में एक इस्लामी मदरसा दारुल उलूम मुस्लिम महिलाओं को यूनिफॉर्म नहीं पहनने के लिए कह रहा है और वे इस मामले को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अपने बयान में महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए प्रियांक ने कहा, गांधी को इन दृश्यों को देखकर दर्द हुआ होगा। उन्होंने आगे कहा कि गांधी पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। वे पर्दा को मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक प्रगति में बाधक मानते थे। बाल अधिकार पैनल के प्रमुख ने कहा, जो लोग इस मुद्दे पर छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वे देश की प्रगति के खिलाफ है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमने दारुल उलूम देवबंद को नोटिस जारी किया है।
एनसीपीसीआर प्रमुख ने आरोप लगाया कि दारुल उलूम ने मुस्लिम महिलाओं को यूनिफॉर्म नहीं पहनने, कोएड स्कूलों और उन स्कूलों से दूर रहने के लिए कहा जहां पुरुष शिक्षक संकाय का हिस्सा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जारी हिजाब मामले ने 8 फरवरी को हिंसक रूप ले लिया था। कर्नाटक के बागलकोट जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथियों द्वारा कॉलेज और भगवा गमछा पहने छात्रों पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। राज्य में अस्थिर माहौल के कारण कर्नाटक के सीएम बोमई ने अगले 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। एनसीपीसीआर प्रमुख ने कहा कि पैनल स्थिति पर नजर रखे हुए है और वे सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी बीच अब हिजाब विवाद पर महाराष्ट्र भी पहुंच चुका है। दरअसल हिजाब विवाद एक अत्यधिक स्थानीय विवाद के रूप में शुरू हुआ था और इसे स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन अब बड़ी राजनीतिक और सांप्रदायिक ताकतें इस मामले में शामिल हो रही है। दरअसल हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने बुधवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में कई जगहों पर पहले हिजाब फिर किताब के बैनर लगाए। एआईएमआईएम के एक छात्र नेता ने नाम वाले बैनरों पर यह भी लिखा कि हिजाब हमारा अधिकार है, कीमती चीजों को ढक कर ही रखना चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा, भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, उन्हें संविधान के अनुसार हिजाब पहनने का अधिकार है। उनमें से कई लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही हैं, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आज के परिदृश्य में हिजाब विवाद को राजनीतिक ताकतें अपने कब्जे में ले रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है सांप्रदायिक ताकतों की, और इसे राजनीतिक मुद्दे में बदलने के लिए एक स्पष्ट प्रयास दिखाई दे रहा है। हिजाब विवाद जब शुरू हुआ था तो ये एक स्थानीय मुद्दा था। लग रहा था कि इसे स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन इसमें जुड़ी सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतें और संगठन अब एक साथ आ रहे हैं।